गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग एक बात कहते हैं कि सर हमको तो टाइम कम पड़ता है, हमको समय नहीं मिलता है हमको कि हम कैसे इतना पढ़े, इतना सारा एग्जाम पास में आ गया अभी एकदम से, है ना। और जो 12th बोर्ड वाले बच्चे वो तो बहुत ही परेशान है कि सर अभी एग्जाम निकला है, अभी बचा है कुछ भी पता नहीं, कोई पेपर बचे भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली टाइम टेबल नहीं मालूम है अभी। तो सर हम जो है वो मतलब कैसे करें, एग्जाम बिल्कुल सर पे ही आ गया, फॉर्म भरें, फिर सर्टिफिकेट के लिए बोल दिया उन्होंने कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट चलेगा, उस डेट का या उसके बाद का, उसके पहले का नहीं चलेगा। तो क्या क्या करें समझ नहीं आ रहा है हमको, टाइम कैसे मैनेज करें हम, ठीक है। और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है एक्चुअली कि टाइम को मैनेज कैसे करें हम अपना, ठीक है, क्योंकि समय तो सबको बराबर उतना ही 24 आवर ही समय मिलता है हमको, है ना, ठीक है। मुद्दा सिर्फ इतना सा बेटा कि है ना, हमको टाइम का क्षरण रोकना होता है। देखो लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम होता है, वो टाइम के क्षरण को रोकते हैं वो, ठीक है। वो किस चीज को रोकते हैं, वो रोकते हैं इस चीज को कि जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसको वो रोकते हैं वो, ठीक है, लीकेज को रोकते हैं। जैसे एक बड़ी पानी की टंकी है, उस बड़ी पानी की टंकी में कहीं से लीकेज हो रहा है तो धीमे धीमे टंकी खाली होती, वो बड़ा टैंक भी खाली हो जाएगा, है ना, ठीक है। मैं आपको कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्से बताता हूं कि लोगों ने अपने समय का कितना अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक बार की बात है कि जो है अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए उनको कहीं किसी स्पॉट पे तय हुआ कि भाई फला स्पॉट है, वहां ब्रिज के पास में आपको मिलना है, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो अपने जब वो यंग थे तब की बात है वो, तो उनके कोई फ्रेंड थे वो मुझसे मिलने आए हुए थे कहीं बाहर से। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई कि एक ब्रिज पर हम लोग मिलेंगे वहां पर, और वहां से फिर एक साथ हम कहीं चलेंगे, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन उस समय के पाबंद थे, तो बिल्कुल वक्त पर वो पहुंच गए, वहां पे पहुंच गए। उनके दोस्त को आने में, चूंकि दोस्त बाहर के शहर से कहीं से आया था, तो उनको पहुंचने में वहां पे दिक्कत हुई उनको, तो 1 आध घंटा वो लेट हो गए। जब दोस्त ने देखा कि अब आइंस्टीन वहां खड़े हुए हैं, तो उसने बोला कि अल्बर्ट आई एम वेरी सॉरी कि मैं ट्रैफिक के चलते मैं लेट हो गया हूं और तुमको 1 घंटा हमारा इंतजार करना पड़ा। तो आइंस्टीन ने बोला कि अच्छा 1 घंटा हो गया? बोला हाँ 1 घंटा हो गया। बोले तो तुमको मालूम नहीं चला कि 1 घंटा हो गया? बोला नहीं, मैं तो है ना, मैंने अपनी डायरी उठाई और मैं कुछ काम कर रहा था, अपना जो अधूरा काम था मेरा कुछ, है ना। और ये बात है जब रिलेटिविटी पे वो काम करना शुरू किए तब की बात है वो। तो उन्होंने कहा मैं कुछ लिख रहा था इस पर, तो मैंने फिर वो देखा कि तुम आने वाले हो गए, तो मैं बैठ के अपना काम करता रहा और 1 घंटा कब बीत गया मुझे मालूम नहीं चला, और मेरा ये काम भी हो गया पूरा। तो सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है। सोचो वो 1 घंटा कोई दूसरा होता तो बोलता तुमने मेरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया। पर ये हमारे हाथ में है कि हमारा समय वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है, ये सिर्फ हमारे हाथ में। कहते हैं कि अब्राहम लिंकन ने एक जो प्रसिद्ध भाषण दिया था, इसमें उन्होंने बताया था कि प्रजातंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए, ठीक है, प्रजा के हित में, मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन प्रजातंत्र है, ठीक है ना। तो ये जो डेफिनेशन थी उनकी, ये डेफिनेशन उन्होंने पहले से सोची नहीं थी उन्होंने। जब वो भाषण स्थल तक अपने घर से निकले और उनको जहां भाषण देने जाना था, वहां का सफर था 8 मिनट का। कितना था? 8 मिनट्स। उस 8 मिनट के दौरान उन्होंने अपने भाषण में कुछ लाइनों को ऐड किया उन्होंने, उसमें से एक लाइन ये थी, ठीक है, जो बड़ी पॉपुलर हो गई। मतलब आज डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखनी हो तो वही लिखनी पड़ती है जो अब्राहम लिंकन ने दी थी, तो वो 8 मिनट के अंदर उन्होंने लिख ली, ठीक है। और जो दुनिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध भाषण में से एक रहा, वो कहते हैं कि राइट ब्रदर्स जो है वो साइकिल, आपको पता है कि नहीं पता, दोनों राइट ब्रदर्स जो है वो विल्बर राइट्स एंड ओलिवर राइट जो भी है उनका नाम था, वो दोनों राइट ब्रदर्स जो है वो साइकिल बेचा करते थे, साइकिल बेचने का काम करते थे वो, ठीक है। और साइकिल बेचते बेचते बोर हो गए दोनों भाई कि अब दुकान पे बैठे रहो, जो आए साइकिल ले जाओ, जोड़ दो साइकिल ले जाओ। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि अपन साइकिल का अपना ही ब्रांड बनाते हैं। आपको आश्चर्य होगा सुन के, राइट साइकिल कंपनी बनाई उन्होंने, राइट ब्रदर्स साइकिल कंपनी। और उन्होंने साइकिल के कंपोनेंट बनाना शुरू किया उन्होंने, कि साइकिल का ये वाला हिस्सा बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। धीमे धीमे खुद की साइकिल बना डाली उन्होंने। पहले कुछ अपने पुर्जे बनाए, कुछ दूसरों के पुर्जे यूज किए, फिर खुद की पूरी साइकिल बना डाली उन्होंने। अब साइकिल बनाते बनाते जब भी उनको टाइम मिलता था तो वो दोनों मिलकर, कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों मिलकर जो है वो उड़ने के लिए, एविएशन में क्या मतलब कैसे उड़ सकता है इंसान, ऐसी किताबें पढ़ते थे, पुराने ग्रंथ पढ़े उन्होंने, है ना। और जो जितने प्रयोग फेल हो चुके थे वो सब पढ़े उन्होंने। और फाइनली एक दिन उन्होंने, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन को बना लिया।
तो मतलब आप नहीं जानते कि समय का जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी खाली समय में आप जो भी उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या जिंदगी में बदल जाए ये नहीं पता होता हमको। मेरा कहने का मतलब ये है कि समय का क्षरण रोक दो सिर्फ, ठीक है ना। जहां पे आपको लगता है कि लंबी लंबी फोन पर बातें करने से सब टाइम खराब होता है, तो प्लीज डोंट टॉक टू मच, ठीक है ना। लंबी लंबी बातें करना बंद कर दीजिए, और रील्स और शॉर्ट्स देखना बिल्कुल बंद कर दो। रील्स और शॉर्ट्स एडिक्टिव होते हैं, मैं खुद देखता हूं कई बार ना। जैसे मैंने कल दो चार दिन पुरानी बात है कि मैं जनरली बहुत कम देखता हूँ चीजें। तो मैं कार से अपने बीकेसी से मैं घर आ रहा था, तो मैंने कुछ रील्स एक दो रील रिकमेंडेशन देखी मैंने, फिर देखता रहा मैं। तो वो लोग बाग बढ़िया अच्छा मतलब रील्स की जो एक्टिंग है ना वो फिल्म स्टार से अच्छी है, डांस फिल्म स्टार से अच्छा है ना। सब कलाकार बने बैठे हैं तो रील कहते हैं। कब सफर बीत गया पौन घंटा मालूम नहीं चला मुझे। 1 घंटा मेरा जिस 1 घंटे में मैं अपने काम के लोगों को फोन करता हूं, जिस 1 घंटे में मैं या तो सो जाता हूं आंखें बंद करके कार में, जिस 1 घंटे में मैं या तो कोई अगली प्लानिंग की तय करता हूं कि क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, पेशेंट्स के लिए क्या करना है। तो मतलब वो जो घंटा भर था ना, जो उस घंटे में रील ने ऐसा पास किया कि पता ही नहीं चला वो। तो मैं सोचा एक चीज के बारे में कि यही तुम्हारे साथ होता है, ठीक है। कच्चा बादाम देखना शुरू किया तो पक्का बादाम बन गया दिमाग, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि तुमको वहां क्षण रोकना पड़ेगा, शॉर्ट्स में क्षण रोकना पड़ेगा तुमको, वक्त काट के। फिर जो अभी जो है ना मशरूम के समान 2 चीजें होंगी। एक तो जो इन्फ्लुएंसर है वे अपने अपने कोर्स लॉन्च कर देंगे कि भैया मेरा बायोलॉजी का कोर्स है, मैं 350+ नंबर लाके दिखाऊंगा, मैं ये तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये जितने अपॉर्चुनिस्टिक जितने लोग हैं कि एग्जाम के ठीक पहले आके आपको कोई ऐसा मटेरियल देंगे जो जादू से भरा मटेरियल होगा, जिस मटेरियल से तुम जो है वो परम सुख को प्राप्त होगे, जिस मटेरियल का इंतजार जो है दुनिया भर की पुलिस को लटके टीनिंग टिनिंग मैं हूं डॉन, क्योंकि मैं मटेरियल लेके आया हूं, ठीक है। तो वो जो जितने भी लोग हैं ना उन सबको पहचान लो अच्छे से, नाम नोट कर लो। साल भर ये क्या कर रहा था, साल भर तो मोटिवेट कर रहा था, अभी कोर्स लॉन्च कर दिया इसने हमारे लिए। फिर दूसरा नाम नोट करो, वो जो पॉपअप होके बाहर निकलेंगे पॉपकॉर्न के समान दीदी भैया लोग, उनका नाम नोट कर लो कि भैया यहां सब नहीं जाना अपने को। क्योंकि हर दिन जो तुम घंटा भर भी कहीं दे रहे हो ना, मैं तो कहता हूं वीडियो देखना कम कर दो। इस समय वीडियो देखना कम कर दो। इस समय रिकमेंडेड जो कोर्सेज है तुम्हारे, जैसे मान लो कहीं क्रैश कोर्स चल रहा है, मैं ये नहीं बोलता कि बायोमेंटर्स के, कहीं भी क्रैश कोर्स चल रहा है ज्वाइन करके वो उससे पढ़ो। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना शुरू करो। किसी के लिए आप बलि का बकरा मत बनो। आपकी कोई आदमी को व्यू चाहिए तो तुम पहुंच गए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले 50 ठोक वीडियो देख रहा है। अरे फॉर्म भर ले, उससे अच्छा पढ़ाई कर ले। फॉर्म भर के क्या करेगा फुल दी? नहीं हमको तो एक कोड पे 50। अरे भाई बता दिया शॉर्ट ब्रीफ में 1 घंटे में सब हो गया कल के सेशन में। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपना टाइम खुद ही बर्बाद करते हैं और शिकायत भी खुद ही करते हैं। फिर तो वो करना बंद कर दो आप, ठीक है। पॉपअप करने वाले ये जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब से दूर हो जाओ अभी। मैं तो सच कहता हूं, जैसे अमर सर लाइव सेशन लेते हैं, आपको लगता है ना कि जिन टीचर से साल भर पढ़े हो, मैं फिर कह रहा हूं जिन टीचर से साल भर पढ़े हो उनसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि वो आपको ट्रैक पर रखेंगे, ठीक है। बाकी लोग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ तो बहुत अच्छे टीचर हैं के। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि आप इस बात को समझो, आप वक्त हैं, हम सब टाइम ही है। हम अपना टाइम जब हम किसी को मान लो पैसा दे या ना दे, हम समय दे रहे हैं ना, वो बहुत कीमती है। आप मुझे सुनते हैं 15 मिनट ना, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप मुझे अपना वक्त दे रहे हैं, जिंदगी का, लाइफ का एक हिस्सा दे रहे हैं, और मैं इसकी वैल्यू समझता हूं, ठीक है। तो अपनी वैल्यू भी समझो तुम खुद, है ना बेटा। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस समय बिल्कुल भी टाइम का क्षरण रोकना है हमको जब भी वक्त मिलता है एमसीक्यू लगाना है। जैसे आइंस्टीन को वक्त मिला, उसने अपना काम करता रहा बैठ के, ठीक है। आपको भी वही काम करना है। हर मिनट जब भी खाली होते हो, बोर आते पढ़ते पढ़ते एमसीक्यू लगाने लगो। बोर हो गए ऑडियो बुक सुनने लगो, बोर हो गए दोस्त से क्वेश्चन पूछने लगो, बोर हो गए फिर पढ़ने बैठ गए, बोर हो गए क्वेश्चन लगाने लगे। जिंदगी का अगला 1 महीना ऐसे गुजार दो मशीन के समान। देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। 100% बेटा सिलेक्शन होगा, है ना, ठीक है। तो सब हमारे हाथ में। टॉपर भी पढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं, जो नीट में टॉप करेगा ना, अब वो कहां से करेगा नहीं मालूम, किसी को किस कोचिंग से होगा नहीं मालूम, अपने को नहीं भी होगा तो कोचिंग वाले उस तक पहुंच जाएंगे, है ना। वो तो बैठ के इंतजार कर रहा है कि आ जाओ भैया, अब हमने टॉप कर लिया है, तो तुम चाहे आसमान और पाताल से आ जाओ, या तुम जो है वाटरमेलन से निकल के आ जाओ, या तुम जो इधर उधर से, बहुत सारे चल रहे हैं आजकल भाई, नए नए वेंचर सामने आ गए, आ जाओ, हम तो बिकने को तैयार है। ठीक है, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, तो पॉइंट ये है कि वो तो अपना पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ लो भाई,
और क्या भरोसा वो तुम ही हो, है ना? ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अभी पढ़ने पे फोकस करो बेटा पूरा, ठीक है ना? बिल्कुल समय के क्षरण पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, ठीक है? चलो ना, और फॉर्म भरना बहुत सावधानी के साथ में, मैंने सारे कोड आपको बता दिए थे कल, उसमें कोई दिक्कत है तो कल का सेशन देख लेना बेटा। बाकी इसके अलावा ड्रेस कोड फ्रेस कोड उसके सब बाद की बातें हैं, वो अभी तुम पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है ना? क्लियर? ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो आया था कल, मैंने दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ। किसी बच्चे ने कहा सर मैं तो हिजाब लगाती हूँ, मैं टर्बन लगाता हूँ, मेरे कान तो छुपे हुए हैं। नहीं बेटा, जैसा लिखा है ना उसमें, वैसे दोनों कान आपके दिखना चाहिए, वैसा फोटो चाहिए उनको, ठीक है ना? और फोटो में आपका नाम और फोटो खींचने की डेट भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है बेटा? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।